हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे नाइट्रोजन अणु का जो होता है आपका ऊर्जा आरेख। ठीक, जो आपके क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, 6 नंबर के क्वेश्चन पे या 4 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक, तो आज हम इसके साथ साथ ही नाइट्रोजन अणु का तो देखेंगे ही, इसके साथ साथ ही हम देख लेंगे N2+, N2-, N2+2, इसके साथ N2+2 को भी देख लें। मैं बस आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसके जरिए आप किसी का भी ऊर्जा आरेख जो होता है एकदम आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक, कृपया बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर समझ ना आना आए तो आप जो कमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन अणु। ठीक, नाइट्रोजन अणु तो आपको पता होगा ये जो आपका N2 है। ठीक, N2 कितने नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है? आपका 2 नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। 2 नाइट्रोजन को जब प्लस करेंगे तो आपका N2 आएगा। समझ में आ गया? तो अब बोल रहा कि इसका सबसे पहले क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना है। ठीक, सबसे पहले तो हमको नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी को बोला जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इंग्लिश में। देन उसका निकालना है, उसके बाद उसका ऊर्जा आरेख जिसको एनर्जी डायग्राम बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसको देखेंगे। जैसे देखिए, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दो अलग अलग हैं। ठीक, तो ये क्या होंगे? अभी मोनो मोनो होंगे, इसको मोनो बोल सकते हैं। ठीक, या इसको बोल सकते हैं अभी कि ये आपका सिंगल नाइट्रोजन है। ठीक, सिंगल नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब दो नाइट्रोजन आपस में मिलकर जो आपका कंपाउंड बनाते हैं N2, उसी को बोला जाता है आपका आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसको भी देखेंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक, इसके बाद इसका आबंध कोटि देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर में आपका ये सब भी आता है। ठीक, कि इन दोनों इस सब में किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे हाई होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नहीं, इसका भी सवाल पूछता है तो मैं बताऊंगा उसको आपको डीपली। इसके बाद आता है आपका चुंबकीय स्थिति या मैग्नेटिक फील्ड, इसी को बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हमको क्या देखना है? हमको समझ में आ गया कि जो N2 है आपका, N2 है जो आपका कितने नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है? आपका 2 नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस नाइट्रोजन का जो 2 नाइट्रोजन है, हमको N2 का बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2 नाइट्रोजन का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, 2 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन आपके पास ये हो गया, एक नाइट्रोजन ये हो गया। ठीक, 2 हो गए। अब इनका आप बाउ सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। आपको तो आई हो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता होगा। ठीक, तो अब दो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बाउ सिद्धांत के द्वारा निकाल लीजिए। तो क्या होगा अब बाउ सिद्धांत के द्वारा? 1s2 2s2 2p3। ठीक, इसके बाद इसका सेम होगा 1s2 2p2 2p3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका भी 7 हो गया, इसका भी 7, मतलब N2 का जो एटॉमिक नंबर हो गया आपका 14 हो गया, दोनों को मिलाकर बात करें तो हमको अभी सिंगल सिंगल बात करना है। अब देखिए, हम लोग का फर्स्ट जो पॉइंट था ना, एक क्लियर हो गया। ये जो फर्स्ट पॉइंट था हम लोग का क्लियर हो गया, हमको सिर्फ निकालना था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात करते हैं इसी के अकॉर्डिंग इसकी ऊर्जा आरेख की। दूसरा क्या बात करेंगे? ऊर्जा आरेख इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक, ऊर्जा आरेख तो इसको बोल सकते हैं हम लोग एनर्जी डायग्राम। आप कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छी तरीके से क्लियर होने वाला है आपका नाइट्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो अब निकालते हैं ऊर्जा आरेख। तो ऊर्जा आरेख बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? उसके लिए सिंपल सा तरीका होता है। जैसे हम 1s का देखेंगे, आप ना यदि नाइट्रोजन का अगर नहीं समझ में आएगा ना, तो एक बार ना ऊर्जा आरेख के लिए आप छोटे एटम हैं, जो स्मॉल एटम है, जैसे हो गया हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सबको देखिएगा तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं वीडियो बना चुका हूँ उसका, तो एक बार देखिएगा, लेकिन आपको मैं इसी में बेस क्लियर करवा दूंगा। तो इसके लिए हमको क्या बनाना है? ऊर्जा आरेख। तो सबसे पहले हमको बनाना है, हम लोग कितने नाइट्रोजन लिए हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा जूम इन आउट करेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, स्मॉल दिखाई देगा। तो चलिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर हमको कितना नाइट्रोजन दिया गया है? 2 नाइट्रोजन दिया गया है। ठीक,
दो नाइट्रोजन क्यों है? क्योंकि हम लोग को N2 का बनाना है। ठीक, तो एक नाइट्रोजन यहाँ से ले लिए, इसका ऑर्बिटल बनेगा आपका ऐसा ऐसा। ठीक, इस टाइप का बना। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ 1s की बात कर रहे हैं। तो 1s की बात करेंगे तो इसको हम 1s लिख देते हैं यहाँ भी 1s। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके? s ऑर्बिटल में आपके सिंगल ऑर्बिटल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 2 भरे जा सकते हैं, ऐसा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़िए, एक ऑर्बिटल यहाँ का, एक ऑर्बिटल यहाँ का, तो एक ऑर्बिटल यहाँ बन गया, एक ऑर्बिटल आपका यहाँ बन गया। ठीक, अब देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इस 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग के पास कुल टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? जब N2 की बात करेंगे हम, जब N2 की बात करेंगे तो एक 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अब इन दोनों ए जो n है इसको आप लिखिए यहाँ पर N2। ये हो गया अब आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कुल टोटल? 4 इलेक्ट्रॉन। एक के 1s के पास 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? पहले तो इसको फुलफिल कीजिए, 1 2 3 4 ऐसे। पहले एक ऑर्बिटल में पूरे इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको पता होगा। तो पहले नीचे पूरा फुलफिल कर लीजिए, इसके बाद ऊपर जाइएगा। तो हम 1s का अब क्या बना लिए? ऊर्जा आरेख बना लिए 1s का ओनली। ठीक, अब बात करेंगे दूसरे n की। दूसरे n में किसकी बात करेंगे? यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, ये था हम लोग का 1s के लिए। अब बात करेंगे हम 2s के लिए ऊर्जा आरेख की। तो 2s के लिए क्या था? देखिए s के लिए तो सेम बनेगा आपका, इस s के लिए भी सेम बनेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिए आप 2s। अब देखिए इसकी संख्या में बस बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पर 2 लिखा है, लेकिन s का ऑर्बिटल तो सेम बनेगा। तो यहाँ भी एक ऑर्बिटल, यहाँ भी एक ऑर्बिटल, और यहाँ भी एक ऑर्बिटल। 1 और 2 ऑर्बिटल हो गए, दोनों को कंबाइन करके लिखिएगा तो एक ये ऑर्बिटल यहाँ पास, एक ऑर्बिटल आपका यहाँ पास आ गया। ठीक, ये आ गया आपका। अब इसमें देखिए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक n के पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, इसको देख रहे हैं हम लोग। तो एक s के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसको जूमिंग आउट करें तो यहाँ पास देखते हैं, चलिए ऐसे। इस 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और एक दूसरे n के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हो गया हम लोग का। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको ना पहले आप डॉटेड लाइन द्वारा शो कर दीजिए, ऐसे अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तब पता चल जाएगा। ये एक सिंगल, मतलब ये इस तरफ का n का है और दूसरा लेफ्ट हैंडेड दूसरे तरफ का n का है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके? 1 2। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कुल टोटल इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है? 4। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इतना तो देखिए 1s और 2s का तो सेम ही बनता है आपके हायर ऑर्बिटल में, जिसमें p ऑर्बिटल्स आते हैं उसमें सेम ही बनता है। अब बात करने वाले हैं हम लोग 2p नहीं, हाँ 2p3 की। अब हम बात करेंगे 2p3 के लिए हम बात करने वाले हैं। तो 2p3 के लिए किस टाइप का बनेगा? 2p3 के लिए आपको जो आपका 1s का जो ऑर्बिटल बनता है आपको पता होगा। s में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? ओनली 1। p में कितने बनते हैं आपके? 1 2 3 ऑर्बिटल, और आपके p। इसके बाद d में कितने ऑर्बिटल बनते हैं आपके? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। तो हम लोग को d का नहीं देखना है तो इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। ठीक, ओनली देखना है हम लोग को p ऑर्बिटल। p में कितने ऑर्बिटल बनते हैं आपके? 3 ऑर्बिटल। तो आपका इसका ऊर्जा आरेख कैसे बनाएंगे? ये हो गया हम लोग का ऐसे, इसके बाद ऐसे बना लीजिए अभी समझने के लिए। ठीक, ऐसे बना लीजिए समझने के लिए। हम लोग यहाँ पर किसका बनाने वाले हैं? 2p का। तो p में कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 1 2 3। यहाँ पर भी हम 2p की बात करेंगे, दूसरे नाइट्रोजन की। तो 1 2 3 इसकी बात कर लिए। दूसरे नाइट्रोजन की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि एक नाइट्रोजन इस तरफ है, एक नाइट्रोजन इस तरफ है, दोनों मिलकर बनाए हैं N2। ठीक, तो एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक नाइट्रोजन में आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2p3 है, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हुए। तो दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 3 इलेक्ट्रॉन हैं।
तो पहले हम ऑर्बिटल बना लिए। ऑर्बिटल बनाने के बाद अब ऑर्बिटल को कुल टोटल काउंट कीजिए, कितने ऑर्बिटल हो गए हम लोग के पास, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हो गए। तो इसका जो ऊर्जा आरेख कैसे बनता है आपका, देखिएगा ये समझने वाली बात है। इसके लिए हम लोग को डायरेक्ट ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे तो बना नहीं सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि ये रॉन्ग हो जाता है। इसमें स्प्लिटिंग होता है आपका, ठीक। स्प्लिटिंग की वजह से जो ऑर्बिटल है ना आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसको ऐसे बना लिए। अब इसको एक लाइन और बनाइए आप, ऐसे ऐसे और इसको ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक। इतना तक समझ में आ गया आपको। अब इसको ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होता है, समझने वाली बात है, इसको ध्यान दीजिएगा ना। इसमें क्या होता है, जो ऊपर के जो ऑर्बिटल हैं, कुल टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल आ गए, 1 2 3 4 5 6, हम लोग को 6 ऑर्बिटल बनाना है, पता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 ऑर्बिटल जो होते हैं नीचे बनेंगे, ठीक। एक ऑर्बिटल आपका ऊपर बनेगा। सेम ऐसे ही 2 ऑर्बिटल नीचे बनेंगे, एक ऑर्बिटल ऊपर बनता है। नाइट्रोजन का यहाँ पर कोई, वहाँ पर मतलब यहाँ पर ना कोई अलग नहीं होता। लेकिन बात करें हम ऑक्सीजन की, इससे हायर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन से जितने भी एलिमेंट आएंगे जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 14 से ज़्यादा होगा या 7 से ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो यदि 8 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आते हैं, 9 वाले आते हैं, 10 वाले आते हैं, तो उनका जो ऊर्जा आरेख में जो ऑर्बिटल बनता है, तो ये जो 2 ऑर्बिटल हम लोग नीचे बनाए हैं ना यहाँ पर, ये ऊपर बनेगा और एक ऑर्बिटल जो होता है नीचे बनेगा, ठीक। तो हम अभी नाइट्रोजन की बात करें तो ऑलरेडी नाइट्रोजन की बात करेंगे। तो अब ऑर्बिटल बनाना सीख गए हम लोग, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल कीजिए। इस टूपी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, यहाँ पास एक नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, इस दूसरे के पास है 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। अब बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने की। तो मैं क्या बताया हूँ, पहले नीचे पूरे 2, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएंगे तब वो आगे बढ़ता है, ठीक। तो ये दोनों तो साथ ही में हैं, ठीक। तो इतने, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसको कैसे फिल कीजिएगा, 1 2, ठीक। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसका पेयरिंग होगा 2, इसके बाद 3 4 5 6। देखिए अब ऊपर तक इलेक्ट्रॉन गया, क्यों हमको पहले नीचे तक ही भरना होता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या ऊर्जा आरेख इसको बोल सकते हैं। इसको मैं जूमिंग इन नहीं कर सकता, और 1 मिनट ना, आपको दिखाने के लिए ऐसा किया हूँ। अब देखिए पूरा आ गया आपका। हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सहायता से हम लोग ऊर्जा आरेख बना लिए। पहले 1s का बनाए, फिर 2s का बनाए, फिर 2p का बना लिए, ठीक। इलेक्ट्रॉन भी कितना कितना था इसके अकॉर्डिंग फुल कर दीजिए, फिल कर दिए, ठीक। अब हम इसको नाम कर देते हैं। अब इसका तो कुछ ना कुछ नाम होगा ना। तो ये जो ऑर्बिटल होता है, देखिए ओनली सिंगल ऑर्बिटल है। आपको मैं बता दूं, जैसे एस ऑर्बिटल में ओनली एक ही ऑर्बिटल होता है जो हमेशा सिग्मा कहलाता है, ठीक। यदि पी की बात करें तो ये क्या कहलाता है आपका, पी की बात करें तो ये जो ऑर्बिटल है आपका 3। जैसे हम लोग देखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा होता है, यदि डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ठीक। यदि ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ पर तो बीच वाला सिग्मा बॉन्ड होता है और साइड वाले पाई बॉन्ड होते हैं। आपको तो इतना पता होगा। तो ये सिंगल है, आवारा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया आपका सिग्मा, ठीक। इसको सिग्मा 1s लिख सकते हैं, ठीक। इसको सिग्मा स्टार 1s लिख सकते हैं, ठीक, सिग्मा स्टार 1s। इसके बाद बात करें तो ये हो गया हम लोग का सिग्मा 1s लिख सकते हैं इसको। इसके बाद यही नहीं, सिग्मा 1s तो नीचे हो गया, ये सिग्मा 2s हो गया क्योंकि एक 2 का है। इसके बाद इसको लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s, ठीक। सिग्मा स्टार 2s लिख लिए। अब बात करते हैं इसमें, ये जो नीचे होगा ये क्या होगा हम लोग का, ये पाई होगा, पाई 2p, पाई 2p, ये हो गया हम लोग का सिग्मा 2p, ठीक। अब बात करते हैं ऊपर की, तो ऊपर में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो हमको लिखना ज़रूरी है। तो ये हो गया हम लोग का पाई स्टार 2p, ये हो गया पाई स्टार 2p, इसी का है, ठीक। ये हो गया हम लोग का सिग्मा स्टार 2p। यदि इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती तो उसको हम शो करते, तो इसको हम लिखें, बस इतना ही काफ़ी है। अब समझ में आ गया कि क्या होता है। अब बात करते हैं इसी में से जो नीचे के जितने भी ऑर्बिटल दिखेंगे आप लोग को, नीचे के जितने भी ऑर्बिटल, ए जो ऑर्बिटल हो गया आपका, ए ऑर्बिटल हो गया, ए ऑर्बिटल हो गया, ए क्या होता है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं आपके बॉन्डिंग, ये आपके बॉन्ड ऑर्डर में काम देगा, ठीक।
जो ऊपर के जो ऑर्बिटल होते हैं ए होता है आपका एंटी बॉन्डिंग, ए भी लिख दिया हूँ मतलब एंटी बॉन्डिंग, जितने भी ऊपर दिखाई देंगे ए हो गया और ए यहाँ पास भी हो गया, ए हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग। तो हम अभी तक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं ऊर्जा आरेख निकाल लिए। हमको क्या निकालना था, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन का, इसके बाद हम लोग निकाल लिए ऊर्जा आरेख एनर्जी डायग्राम। अब निकालते हैं आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब हुआ कि दोनों को जो कंबाइन करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिला हम उसको लिखेंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पर जो देख रहे थे हम लोग, ये जो नाइट्रोजन था सिंगल था, ये भी नाइट्रोजन सिंगल था, दोनों को कंबाइन करके हम लोग N2 बनाए। N2 बना ना यहाँ पास, तो N2 में भी तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ पास, तो ये हो गया हम लोग का सिग्मा 1s जो लिखे हम लोग, सिग्मा स्टार 1s जो लिखे उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, लिखना है हम लोग को अभी। तो कैसे लिखेंगे इसको मैं बताता हूँ आपको। अब तीसरा पॉइंट हम लोग को क्या आ गया आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अभी हम लोग सिंगल का देख रहे हैं, आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यदि इसकी बात करें तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 1s में, ये आपका 1s होगा ना, क्योंकि 1s है आपका, 1s होगा सिग्मा 1s, ये भी 1s। यहाँ पर हम लोग लिखे नहीं है, 2s हो गया, 2s लिखे, यहाँ पर 2p भी लिखे। ठीक, तो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s। इसके बाद सिग्मा 1s लिखे, इसके बाद आएगा आपका सिग्मा स्टार 1s2, क्योंकि हम इसको लिख लिए। अब लिखेंगे ऊपर वाले को, यहाँ पर ऊपर वाले को लिखेंगे। ठीक, अब ऊपर वाले को लिख लिए, अब लिखेंगे सिग्मा 2s2। अब इससे ऊपर बढ़ते जाएंगे ना, ये 2s2 हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या को शो करना है ना, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हम 2s लिखे ना, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब बात करेंगे फिर सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद बात करेंगे, अब चल देंगे ऊपर, पाई 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 2p में, सॉरी यहाँ पर ना पाई 2p नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका, जैसे हम लोग देखते हैं ना यहाँ पर p ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर होता है x y z, 3 टाइप में बांटा गया है। तो 2px 2pa हो गया आप लोग का सिग्मा x, 2py 2pz होगा। इसी प्रकार हो गया आपका पाई स्टार 2p सिग्मा स्टार 2px, पाई स्टार 2pz, पाई स्टार 2py। इसको हम ऐसे शो करेंगे तब डिफरेंट कर पाएंगे। तो अब लिखेंगे हम लोग पाई 2p2x, x आपका नहीं आएगा इसमें, x आएगा आपका सिग्मा वाले में। तो ये हो गया हम लोग का, सबसे पहले हम सिग्मा को लिखते हैं। यहाँ जो सिग्मा है ना, कहाँ गया, यहाँ जो सिग्मा हम लोग लिखे हैं 2px, उसको लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, पाई 2p सिग्मा 2px, इसके बाद हो गया आपका पाई 2py, पाई 2pz। इसके बाद इतना तक तो समझ में आ गया आपको। ठीक, अब इसको चाहेंगे तो हम लोग आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे अभी तो कोई इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है नहीं, तो उसको न लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू सिग्मा स्टार 2px 0, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, पाई स्टार 2px y 0 और पाई स्टार 2pz 0, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं है। यहाँ पर हम लोग तो 2 लिखना भूल ही गए, यहाँ पर तो है ना भाई 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है, यहाँ पर तो देखिए ना 2 इलेक्ट्रॉन तो है ना। तो वही हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस N2 का आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग सीधा का लिखे हैं ना, एकदम जो स्टेट में जो बीच में गया है उसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, तो ही हो गया यहाँ पास। ठीक, अब बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की। फोर्थ में आता है आपका बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें या बंध क्रम की बात करें, तो बंध क्रम का क्या होता है, बंध क्रम का फॉर्मूला जो होता है आपका, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है आपका Na - Nb, मतलब आपका, एक मिनट, Na - Nb बॉन्डिंग नहीं,
NB माइनस NA इक्वल टू 2। ये होता है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं इसकी संख्या को शो करना। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया हम लोग का। तो अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल हम बात किए थे अभी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की कौन कौन सा होता है कि नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। आपके क्या होते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में उसको संख्या को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 2 यहाँ पर हो गए, फिर 2 यहाँ पर हो गए, 4। इसके बाद हो गया आपका पाई में भी, या 2p की बात करें तो इसमें हो गया 4। इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंडर में है। तो ये हो गया हम लोग का 6 और 4 कितने हो गए आपके 10। तो ये हो गया 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब ऊपर के में जितने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या को लिखना है। तो यहाँ पर हो गया आपका 2, इसके बाद यहाँ पर 4, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है आपके ऊपर में, तो 4 हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0। तो मतलब कोई ऐड ही नहीं करना है यहाँ पास। तो इसमें हो गया हम लोग का 4 ही इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो हो गया आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल बराबर 10 6 के पावर 2। तो 2 2 3 6। तो आपका जो होगा बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका BO जो हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 3। इसीलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड देखा जाता है। इतना याद रखिएगा। ठीक, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखा जाता है। तो हम लोग क्या क्या बात कर लिए? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात किए, ऊर्जा आरेख बात किए, आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बात किए, बाबंद कोटि या बंद बॉन्ड ऑर्डर भी बात किए। अब बात करते हैं चुंबकीय स्थिति। चुंबकीय स्थिति 5th पॉइंट में हम बात करेंगे चुंबकीय स्थिति या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो चुंबकीय स्थिति में क्या होता है? यदि आपको यहाँ एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखता, क्या दिखता आपका? एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यदि आपको एक भी अनपेयर ऑर्बिटल मिलता, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलता, जैसे हम लोग देखते हैं ये ऑर्बिटल है आपका, ये ऐसा एग्जांपल है। ठीक, ऐसे एक ही ऐसे ऑर्बिटल जितने भी बने हुए हैं, और यदि उसमें कहीं पर भी इस पूरे डायग्राम में या एनर्जी डायग्राम में एक भी सिंगल अगर इलेक्ट्रॉन मिलता तो उसको हम क्या बोलते हैं? अणुचुंबकीय। ठीक, अणुचुंबकीय। यदि पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, इसी को बोला जाता है आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक, पैरामैग्नेटिक। तो आपको देखने को क्या मिला? यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? कहीं पर भी नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा? तो ये हो गया आपका, क्या होगा? चुंबकीय स्थिति क्या होगी इसकी? ये क्या होगा आपका? डायामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। इसको ये हो गया आपका प्रति चुंबकीय स्थिति की बात करें। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे अभी N2 माइनस की, N2 प्लस की, N2 प्लस 2 की। तो इसको आप कैसे समझेंगे? एकदम सिंपल सा फंडा है। आपको पता है ओरिजिनल नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप पूरा निकाल चुके हैं। ठीक, पूरा ओरिजिनल नाइट्रोजन का निकाल चुके हैं। तो आपको क्या करना होगा? आप समझिए, जो N2 का होगा इसके माइनस साइन का मतलब क्या होता है? माइनस साइन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से लिया। प्लस साइन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन कहीं दान कर दिया। यदि हमको बोला जाता है N2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। ठीक, तो N2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या करना होता है? 2 नाइट्रोजन हो गया, किसी एक पर प्लस साइन लगा दीजिए। ठीक, एक पर प्लस साइन लगाएंगे आप तो क्या होगा आपका? एक पर प्लस साइन लगाने से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इसका जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका 1s2 2s2 2p3 होता है। ठीक, तो इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा आपका? 1s2 2s2। यदि एक इलेक्ट्रॉन 2p3 तो ओरिजिनल है आपका, तो इसके बाहरी कक्ष से यदि एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा आपका? 2p2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। ठीक, यदि 2p2 की बात करें तो ऑलरेडी आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक, तो यहाँ पर जो आप ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो 3 भरे हैं वहाँ पर आप केवल एक ही भरेंगे। क्या भरेंगे? आपका एक ही। यहाँ पर हो गया आपका, ऐसे होगा। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है और एक ऑर्बिटल खाली रह जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया आपका? 2p2 हो जाएगा। ठीक, 2p2 हो जाने से
आपके इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर भी आपका एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर होगी कि नहीं कमी, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जो 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे थे सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक, सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने से क्या होगा, इसके बॉन्ड ऑर्डर में भी चेंज होएगा आएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंज आएगा। तो सिग्मा में कौन सा हो जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना पहले आ रहा था आपका 10 आ रहा था, तो अब 9 आ जाएगा। 9 आने से 9 में -4 कीजिएगा तो सेम ही रहेगा, क्योंकि जो आपके ऊपर में तो इलेक्ट्रॉन है क्या कि भी, यहाँ इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, ओनली नीचे इलेक्ट्रॉन है। तो आपके एंटी बॉन्डिंग में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपके ओनली बॉन्डिंग में है। तो बॉन्डिंग में कुल टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कमी हो जाने से 9 हो गया। तो 9 -4, तो 9 - 4 कीजिएगा तो आपका 5/2 होगा। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा आपका 2.5 हो जाएगा। 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार इसको बना सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, अभी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिला हम लोग को यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कमी की वजह से। तो क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक, यदि चुंबकीय स्थिति की बात करें। तो एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिला मतलब वो हो गया आपका अनुचुंबकीय। तो ये हो गया हम लोग का पैरामैग्नेटिक। तो ये प्रतिचुंबकीय न होकर आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप बात करेंगे N2+ की, +2 की। तो +2 में आपको दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो यहाँ पर भी आपका 2p2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2p2 हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी कमी आ जाएगी। ठीक, यदि बात करते हैं हम N2- की, तो माइनस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो ओरिजिनल जो नाइट्रोजन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 होता है। तो यदि कहीं और से एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया जाए, केवल एक नाइट्रोजन पर करना है क्योंकि केवल एक साइन है, तो -1 साइन आ जाएगा। -1 साइन आने से आपका क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदास, यहाँ पर एक के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर ना s ऑर्बिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो 2p+ हो 2p- हो 2p+2 हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता s ऑर्बिटल में। ठीक, 1s और 2s में कोई नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा तो ओनली p ऑर्बिटल पे पड़ेगा। तो p ऑर्बिटल पे पड़ा तो यहाँ पर हो गया आपका कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो 4 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर फिलअप हो जाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है आपका यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आ गया। तो आपको पता होगा कि नीचे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, अब 10 हो गई, क्योंकि यहाँ पर हो गया 2 4 और 6 4 कितना हो गया आपका 10 हो गया। यदि बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर हो गया जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके Nb और Na, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपका कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन ना होकर 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया है। तो ऊपर जाने से यहाँ पर 2 हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो 2 4 और एक कितना हो गया आपका 5 हो गया। 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले कितना था यहाँ पर, पहले 6 था, नहीं 6 नहीं 4 था आपका यहाँ पर, पहले यहाँ पर 4 था। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो हो गया आपका 5, तो बटे 2। तो इसको जब माइनस कर देंगे तो हो गया 5/2, तो हो गया आपका 2.5। तो अब इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितना निकल के आ गया आपका 2.5। तो ये भी क्या होगा आपका सेम इसके समान होगा, Na+ के समान होगा, Na+ के समान। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का। किसी का भी इसी प्रकार से आप Na+ का भी निकाल सकते हैं, Na+2 का भी निकाल सकते हैं। ठीक, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा कि नाइट्रोजन का ऊर्जा आरेख क्या होता है। ठीक, उसको किस तरीके से समझा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।